राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। कहते हैं सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बश करे राखे रामो। अब जिज्ञासा आप में और मुझ में ये जगेगी कि हनुमान जी ने आखिर पवन पुत्र किस प्रकार राम राम का जप करते होंगे कि प्रभु उनके वश में आ गए। कैसे आप और मैं उनकी रीति से राम 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 का उच्चारण करें, पुकार लगाएं कि राम जी आपकी और मेरी पुकार को भी श्रवण कर ले। आखिर वो कौन सा माध्यम, वो कौन सा रहस्य, वो कौन सी ऐसी विधि है जिसे हनुमान जी ने राम राम की रटना लगाई होगी। एक छोटी सी कथा आप और मैं रामदूत श्री हनुमान जी की श्रवण करते हैं। ये प्रसंग आपको और मुझे ये संकेत प्रदान करेगा कि राम नाम जापक को कैसा होना चाहिए, प्रभु से आपका और मेरा प्रेम कैसा होना चाहिए, और वो प्रेम बनने पर आपके और मेरे द्वारा उच्चारित किया गया एक एक राम 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 आपको और मुझे राममय करने के लिए अनिवार्य अपनी पर्याप्तता को सूचित कर देगा। आइए कथा श्रवण करते हैं और कथा के मर्म को अंत में श्रवण करते हैं। अंत में बतलाए गए मर्म को आप और मैं धारण करेंगे और निश्चय मानिए भरत जी द्वारा दिया गया वो उद्घोषण आपकी और मेरी साधना को पूर्ण करने वाला, सर्वोच्च रीति को प्रकट करने वाला, आपके और मेरे स्वप्न को पूरित करने वाला होगा, मुझे और आपको राम जी से मिलाने वाला होगा। कथा कुछ इस प्रकार है कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात जगत के त्रास देने वाले रावण को कुटुंब सहित जब राम जी ने नष्ट कर दिया, विनष्ट कर दिया, तो राम राजा बनकर राज कार्य संभाल रहे हैं। राज्याभिषेक हो गया, समूचा आया हुआ जो अतिथि सम्मान है वो पूरित हुआ और अतिथिगण अपने अपने समय पर अपने अपने घर को विदा हो गए। अंगद आदि सब विदा होकर अपने अपने राज्य में पहुंच गए। हनुमान को विदा करने की शक्ति किसी में नहीं, इसलिए रामदूत राम जी के पास है। माता सीता भी श्री रामदूत श्री हनुमान जी को पुत्रवत स्नेह करती हैं, उनका आदर करती हैं, प्रेम करती हैं। हनुमान जी अयोध्या में हैं और आज का ये जो दृश्य है आपको और मुझे दृष्टि प्रदान करने वाला होगा। दिन भर राज कार्य में राम जी व्यस्त रहते हैं, शासन व्यवस्था संभाल रहे हैं, राजा हैं, पूर्णतया उत्तरदायित्वों का पालन करते हैं। शाम तक थक गए हैं। गुरु और माताओं ने कुशल क्षेम पूछा, अपने अपने कक्ष में वे सब चले गए। राम जी कक्ष में पधारे हैं, हनुमान जी पीछे पीछे। राम के निजी कक्ष में आए हुए हनुमान जी को देखकर सबके सब जो अनुज हैं अपनी पत्नियों से प्रभु को प्रणाम कर विदा हो जाते हैं, लेकिन हनुमान जी फिर भी कक्ष में हैं। वनवास, युद्ध, फिर अंततः औपचारिकताओं के पश्चात प्रथम अवसर जब पूरा परिवार एक साथ राम, सीता, लखन, कदाचित सभी बंधु बांधव सब विदा हो गए कक्ष से, पर मां जानकी और राम जी के साथ हनुमान जी वहां हैं। किसी कार्यवश शत्रुघ्न जी वहां पधारे। तीनों भाई साथ साथ आ रहे थे। हनुमान जी की कक्ष में उपस्थिति देखते हैं, अनुचित जानते हैं तो शत्रुघ्न सबसे छोटे हैं, क्रोधित हो जाते हैं और भाभी माँ अर्थात माँ जानकी के साथ हनुमान जी की उपस्थिति को वो क्षम्य नहीं मानते और हनुमान जी से कहते हैं, संकेत में कहते हैं कि आप कक्ष से बाहर जाएं, भैया के विश्राम का समय है। सारी बातें होती है, ध्यान आता है कि एकांत का समय है। वे लखन लाल जी उर्मिला के पास चले जाते हैं। सब बातें हो रही हैं, किंतु शत्रुघ्न जी के हृदय में हनुमान जी की उपस्थिति जच नहीं रही, जम नहीं रही। उनको पीड़ा हो रही है कि इस वक्त राम जी और जानकी जी को अकेला होना चाहिए, एकांत में होना चाहिए। चरण छूते हैं, हनुमान जी को इशारा करते हैं कि चलिए आप यहाँ से। उनके उठने की प्रतीक्षा करते हैं। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, हनुमान जी से कहते हैं, क्यों वीर, तुम भी जाओ, तनिक विश्राम कर लो। हनुमान जी प्रभु को देखते हैं और कहते हैं, प्रभु आपके मुखचंद्र का दर्शन करते ही मुझे विश्राम मिलता है। मैं आपके मुखचंद्र को देखकर प्रसन्न होता हूँ, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ। ऐसा सुनते ही शत्रुघ्न जी का क्रोध बढ़ गया।
परंतु भैया कपीश्वर श्रेष्ठ हैं आप, भैया के विश्राम का समय है, एकांत चाहिए उन्हें। हाँ हाँ प्रभु के विश्राम में मैं कहाँ बाधा पहुंचाता, मैं बैठा हूं। आपने कदाचित सुना नहीं, शत्रुघ्न ने कुछ क्रोध भरे स्वर में कहा। आप समझ नहीं रहे, भैया को एकांत की आवश्यकता है। राम जी मुस्कुरा रहे हैं। मां जानकी के मुख की ओर इशारा कर कर शत्रुघ्न जी कहते हैं कि भैया और भाभी एकांत में रहने का अधिकार प्राप्त करते हैं, आप उन्हें छोड़कर बाहर चलिए मेरे साथ। राम जी के एकांत की बात को सुनकर, जानकी जी की उपस्थिति को सुनकर हनुमान जी शत्रुघ्न जी से प्रश्न करते हैं कि यदि प्रभु के एकांत की बात है तो मां जानकी भी तो यहाँ है। शत्रुघ्न जी फिर क्रोध भरे स्वर में कहते हैं, भैया के साथ एकांत में रहने का अधिकार है मां जानकी को, क्या आपको उनके मांग का सिंदूर नजर नहीं आता? हनुमान जी ने ऐसा सुनते ही मां की ओर दृष्टि करी, उनके सिंदूर की रेखा को देखा और प्रभु की ओर हाथ जोड़कर प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु ये क्या कोई परंपरा है? सिंदूर लगाने से क्या अधिकार प्राप्त होता है एकांत में आपके साथ रहने का? प्रभु कहते हैं हाँ ये सनातन परंपरा है, इसके अनुसार हे हनुमान आवश्यकता नहीं रहती फिर किसी और औपचारिकता की, मेरे साथ रहने का अधिकार जानकी को है। जैसे ही हनुमान जी ने सुना तनिक से मायूस हो गए, मां जानकी को और राम जी को प्रणाम कर बाहर चले गए। राज दरबार की सारी कार्य को समाप्त कर प्रभु विश्राम कर रहे हैं और हनुमान जी वहां से विदा होकर नगर में जहां बाजार है उस ओर व्यापारियों के मंडल की ओर प्रस्थान करते हैं। रात भर तोड़ फोड़ मचाते हुए जितना सिंदूर अयोध्या में था सारा अपनी देह में लपेट लेते हैं। सुबह जैसे ही सूर्य उदय हुआ सबके सब व्यापारी हाहाकार त्राहिमाम त्राहिमाम के स्वर के साथ राज दरबार में उपस्थित हो जाते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ न्याय कीजिए। जैसे ही सब ये स्वर सुनते हैं प्रभु पूछते हैं क्या हुआ? बोले रात को आपके दूत ने सारे बाजार का नाश कर दिया, जितना सिंदूर सब लेपित। राज आज्ञा होती है, प्रभु आदेश पारित करते हैं कि सैनिकों से कि जाओ हनुमान जहां है पकड़ कर लाया जाए। जैसे ही आदेश पारित हुआ सैनिक ढूंढने जाते हैं, उसी समय हनुमान जी बिल्कुल सिंदूर से लिपे पुते हुए दरबार में आते हैं। उन्हें देखकर सब सन्न रहते हैं, कुछ हंसने लगते हैं, कुछ मजाक बनाने लगते हैं। अंततः बंदर ने बंदरों वाला काम किया, ऐसी ऐसी व्यंग्यात्मक वाणियां वहां सुनाई देने पड़ती हैं। सब हंसी रोकते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं हे कपिश्रेष्ठ, ये सिंदूर से स्नान क्यों? क्या क्या वानरों की कोई नई प्रथा है ये? हनुमान जी बिल्कुल प्रसन्न स्वर में कहते हैं अरे नहीं नहीं लखन भैया, ये तो आर्यों की प्रथा है। कल ही पता चला कि एक चुटकी सिंदूर लगाने से प्रभु राम के निकट रहने का अधिकार एकांत में प्राप्त होता है। मैंने सारी अयोध्या का सिंदूर लगा लिया। क्यों प्रभु, अब तो कोई आपसे मुझे दूर नहीं कर पाएगा। प्रभु ऐसी बात को सुनते हैं राम जी के भी मुखमंडल पर मुस्कान आ जाती है। शत्रुघ्न आदि हंसने लगते हैं। उसी समय भरत जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगती है। भरत स्वयं को संभालते हुए हैं। उसी समय भरत जी की आंखों से आंसू की धारा को देखकर शत्रुघ्न पूछते हैं क्या भैया क्या हुआ? भरत जी कहते हैं अनुज, तुम देख नहीं रहे वानरों का श्रेष्ठ नेता, वानर राज सबसे विद्वान मंत्री, कदाचित मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ वीर, सभी सिद्धियों निधियों का स्वामी, वेद वेदांत का पारंगत, ये कपिश्रेष्ठ सारा गर्व सारा ज्ञान भूल कैसे राम भक्ति में लीन है। राम की निकटता को प्राप्त करने की कैसी उत्कंठा है इसमें, ये स्वयं को भूल चुका। केवल प्रभु के सानिध्य को पाने के लिए इसने इस प्रथा को स्वयं पर अंगीकार कर लिया। मुझ भरत को केवल ये सृष्टि राम के अनुज के रूप में याद करेगी, किंतु भक्त शिरोमणि श्री हनुमान को राम भक्ति के लिए, राम प्रीति के लिए, राम की प्राप्ति के लिए जन्म जन्मांतरों तक याद रखा जाएगा। ये बात आपको और मुझे प्रत्येक साधक को ध्यान रखने योग्य है, श्रवण करने योग्य है, जीवन में उतारने योग्य है कि राम जी ने
अपने प्रेम को प्रकट करते हुए, हनुमान जी ने अपनी भक्ति को प्रकट करते हुए स्वयं को भुलाकर केवल और केवल प्रभु की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इस बात का विचार रखा। जैसे ही पता चला कि सिंदूर प्रभु की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, उन्होंने देह पर लेपित कर लिया। उसी प्रकार आप उनमें प्रेम से, भक्ति से, विश्वास से, श्रद्धा से, 10 अपराधों से मुक्त होते हुए प्रभु के नामों का यदि बारंबार उच्चारण करेंगे, निश्चय मानिए जिस प्रकार राम जी पर प्रभु के सानिध्य का अधिकार हनुमान जी को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार आपके और मेरे द्वारा जपा गया राम 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 प्रत्येक एक एक बार उच्चारित नाम आपको और मुझे प्रभु के और समीप पहुंचा देगा। आवश्यकता केवल और केवल हनुमान जी के समान भक्ति की रीति को अपनाने की है, भक्ति में प्रीति को धारण करने की है। जिस प्रकार हनुमान जी के लिए केवल और केवल प्रभु आवश्यक हैं, उसी प्रकार जिस दिन संसार की ओर से दृष्टि को फेर कर आप उनमें अपनी प्रीति को प्रभु के चरणों में निवेदित कर देंगे, निश्चय मानिए आपको और मुझे भी प्रभु के प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, श्रद्धा से, विश्वास से, प्रीति से, हनुमान जी को आदर्श के रूप में मानकर, उनके दिखाए मार्ग को अपनाकर आप और मैं राम जी की प्राप्ति कर पाए। इसलिए नित्य निरंतर वाणी को प्रभु के नाम में लगाइए। प्रभु अवश्य ही आपका और मेरा कल्याण करेंगे, मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आपको और मुझे भी राममय होने के स्वप्न की स्वीकृति प्राप्त होगी। इसलिए नित्य निरंतर वाणी से प्रभु के नाम को जपते रहिए। जय श्री हरि।